भाई ये हुआ है बेंगलोर में तो होता ही है, और आज पॉइंट टेबल में भी आ गई आरसीबी नंबर 1। अब आप आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? मतलब आपको ऐसे लग रहा है जैसे मतलब लखनऊ सुपर जायंट से फील्डिंग करके आ रहे हो हैं? मैं ना सर, मैं वो 200 से ना, मैं वो भूल नहीं पा रहा हूँ 200 वाला जो चीज़ है ना, हाँ। कि वो क्यों नहीं हो पाया, अब कब होगा, इतनी अच्छी पिच थी जो मतलब क्या। और वो छोड़ो यार, ये देखो विराट कोहली इंपैक्ट प्लेयर आए थे आज, 49 रन बना के गए हैं। बन गए ना, बन गए जेके सुपर सीमेंट्स परफॉर्मर ऑफ द मैच बन सुपर गए। परफॉर्मर। और देखो मेरे वाले प्लेयर ने भी बनाया रन सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से, जितेश शर्मा 9 गेंद। बट अब लखनऊ का क्या होगा सवाल ये है, और आरसीबी किस तरफ जा रही है सवाल आरसीबी ये जा रही है रॉकेट बन के। क्या हम ये कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जितने भी मैचेस हुए हैं कि यार ये 3 टीमों में और बाकी कई टीमों में फर्क है? अभी मैं उसमें कई टीमों में दिल्ली कैपिटल्स को अभी भी चांस देता हूं, गुजरात को भी अभी चांस देता हूं, मुंबई मुझे पता नहीं कल क्या करेगा। बट इज इट अ फैक्ट कि कुछ टीमें दे आर जस्ट ड्रॉपिंग आउट? कुछ टीमें फैक्ट मैं आप लखनऊ से उम्मीद करते हैं फैक्ट कि ये अब रिवाइव कर लेंगे। मुझे नहीं लगता सर। मुझे जब किसी टीम के 1-2 प्लेयर का होता है ना, 1-2 प्लेयर का कॉन्फिडेंस गया होता है, समझ में आता है, वो उसमें रिवाइवल के चांस रहते हैं। लेकिन 6 टॉप 6 बैटर्स अगर इस तरह का परफॉर्मेंस देते हैं, रिवाइवल के चांस हो जाते हैं नगण्य, 0-0 वो नजर आ रहा है। और जो आपने बात कही, मतलब मैं तो जानना भी चाहता हूँ, आपने तो इस सीजन के लिए सवाल उठाया, मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, आप क्योंकि इतिहासकार भी हैं पुराने स्पोर्ट्स के सब लोग, तो क्या इतिहासकार क्या होता है? हिस्टोरियन? हाँ तो नहीं, हम लोग हिस्टोरियन नहीं, स्पोर्ट्स के तो हैं। हिस्टोरियन देखो एक टेक्निकल टर्म है, वो मैं आपके पास वो समझ- कुछ लोगों को ही सूट करती शोभा है। देता है, वो मैं समझ गया। लेकिन हमारे लिए तो आप लोग भी इंसाइक्लोपीडिया भी हैं। नहीं 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 भाई यार, आप सर आपका विकिपीडिया तो चलता भी था, ऐसी बात नहीं है, वो Please. आपने रखा था नाम प्लीज। तो खैर, अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये सीजन क्या इकलौता अनोखा ऐसा सीजन देखा है जिसमें शुरुआती टाइम में ही जो 2 धड़े होते हैं ऊपर और नीचे के, वो थोड़े थोड़े नहीं, ज्यादा कई सीजन ऐसे आते हैं कि आपको एक धड़ा अलग दिखता है, बाकी धड़े अलग दिखते नहीं, हैं, पर एक- बट उनमें से ऊपर आ जाते हैं। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो लड़के ऊपर आ जाते हैं। इनमें सवाल से- ये है कि मुझे लगता है ये हर साल की ऑक्शन ने इस बार मुझे ये लगा कुछ टीमों का कॉम्बिनेशन अगर 5-5 मैचों में बना ही नहीं है। प्लस पहले पता क्या होता था, मुंबई जैसे जीतता नहीं था, और हार रहा है, एंड मुंबई वाज मुंबई एट दैट। आई डोंट नो कि मुंबई इंडियंस आज वो मुंबई इंडियंस है कि नहीं है। आरसीबी के साथ होता था कभी कभार, चेन्नई के साथ भी होता था कभी कभार, तो मतलब बाज दफा ऐसा होता है। बट यार अभी जो मैं देख पा रहा हूं आरसीबी, देखो इसमें एक चीज और हुई है, बॉलिंग। कई टीमों के पास बॉलिंग बिल्कुल नहीं है। ये कभी आपको याद है कि कोई आईपीएल आए थे कि 10 में से 6 या 7 टीमें ऐसी जगह बॉलिंग ही नहीं है? कभी नहीं, मैंने फिर अच्छा, लखनऊ के पास तो बॉलिंग थी, ये तो बहादुरी से 4-5 आउट भी करके 5 कर गए। बट लखनऊ के पास बैटिंग नहीं है। बैटिंग कभी है, इतना मैंने लॉप साइडेड नहीं देखी। बहुत सारी टीमें, 3-4 टीमों में बैलेंस दिखता है, बाकियों में दिख ही नहीं रहा। ऑन पेपर बैटिंग है सर, लेकिन चल नहीं पा रही है। इनका और पेपर स्टैंडिंग तो स्किपर बहुत कौन बड़ा था? एलएसजी का स्टैंडिंग स्किपर आई थिंक निकोलस पूरन ने की है शायद कप्तानी। हाँ, क्योंकि पोस्ट मैच के बाद वही आए थे। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो हो सकता है उन्होंने इसलिए बुलाया कि रिटायरमेंट अनाउंस कर दे भाई अपना आईपीएल से भी। हो सकता है। वही तो मैं माकरम ही होने चाहिए। मैंने पूरन को भी देखा है 2-3 बार, या फिर दोनों ही हो गए कप्तान, है ना? उस एंड से तू कप्तानी कर, इस एंड से मैं कप्तानी करता हूं। पर बैटिंग तो कर लो किसी एंड से, सवाल तो सारा वही आ गया ना। नहीं, मैं क्योंकि मुझे आइडियली माकरम को होना चाहिए। एक तो वही एलएसजी का वो इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है, एलएसजी एज इन उस ग्रुप का पूरा वाह, मैं क्या ही मतलब बोलूं, किस और अब मैं क्या ही बोलूं। नहीं तो उसमें फिर अब वही होता है ना, परफॉर्मेंस करने वाले को भी अगर आप देखोगे और वैसे भी चुने जाएंगे। नहीं, वो हो सकता है उन्होंने पहले ही ये डिसाइड कर रखा हो कि उनका स्टैंड इन स्किपर जो है वो निकोलस पूरन होगा, कुछ सोच उनको किया होगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ भाई, तब क्या ही होता है वही। अब यहाँ पे तो फिर वो भी हो जाता है ना इन सब चीज़ों ये बोलने में। बट ये है कि निकोलस पूरन से आप कप्तानी करा रहे हो, फेयर इनफ, ठीक है यार। आज शायद से हम बोल रहे, लोग बोलेंगे कि यार आज निकोलस पूरन का सीजन अच्छा नहीं जा रहा है, बट मुझे इस सीजन से पहले पता था कि निकोलस पूरन ना वुड बी अ लिटिल डाइसी गोइंग बाय, कि उनकी जो रीसेंट फॉर्म ये वो सो जो चल रहा था, चलो ठीक है। जो बाकी एलएसजी, पता नहीं, मैं तो अभी भी मानना ये चाहूँगा कि दीज आर स्टिल अर्ली डेज इन दी आईपीएल, अभी भी इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। लखनऊ के लिए नहीं, मैं अब आई होप कि लखनऊ का ना केकेआर वाला हाल ना हो, ड्रेसिंग रूम में वो चीज़ें ना हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना ड्रेसिंग रूम में ना लोग अपनी इज्जत खो रहे हैं। इज्जत एज इन मतलब एक रिस्पेक्ट जिसे हम बोलते हैं ना, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है।